नमस्कार बच्चों, हमारे इस YouTube चैनल पर आपको सभी 1 बाई 1 न्यूमेरिकल्स करवाए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप बिल्कुल फ्री में 12th फिजिक्स के कुमार मित्तल के आंकिक प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 5 वैद्युत चालन के 55 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब आज की क्लास में हम 56 नंबर प्रश्न से हल करना शुरू करेंगे। तो हमारा 56 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि दो नगर एक दूसरे से 150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। विद्युत शक्ति तांबे के तारों द्वारा एक नगर से दूसरे नगर को भेजी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है और तारों का औसत प्रतिरोध प्रति किलोमीटर 0.5 ओम है। तारों में होकर बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तारों में होने वाली वैद्युत शक्ति का ह्रास ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो 150 किलोमीटर दी गई है दूरी। जो दो नगर हैं, एक नगर मान लेते हैं ए है, यहाँ से दूसरे नगर बी तक की दूरी जो है वो है 150 किलोमीटर। ठीक है। विद्युत शक्ति तांबे के तारों के द्वारा दी जाती है। ये जो है हमारा तांबे का तार है, तो तांबे का तार तांबे के तार के द्वारा दी जाती है। तारों में प्रत्येक किलोमीटर पर विभवांतर 8 वोल्ट गिर जाता है। V बराबर 8 वोल्ट, ये प्रत्येक किलोमीटर पर है। और प्रतिरोध R बराबर दिया गया है 0.5 ओम, ये भी प्रति मीटर है। हमें निकालना है इसमें धारा I बराबर वाट। I बराबर वाट बहने वाली धारा की गणना कीजिए और तारों में होने वाली वैद्युत शक्ति का ह्रास भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम I ज्ञात करना चाहते हैं। I बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है I बराबर V बटे आर। तो I बराबर V बटे आर। I बराबर V का मान दिया है 8 वोल्ट, R का मान दिया है 0.5 ओम। यहाँ पर दोनों प्रति किलोमीटर दिए हैं, मात्रक दोनों के सेम हैं, इसलिए हम ऐसे इसको हल कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 करना 5, 5 करना 5, 5 छक्का 30। I बराबर आया है 16 एम्पियर। I बराबर 16 एम्पियर आ गया। अब हमें वैद्युत शक्ति में ह्रास ज्ञात करना है। तो वैद्युत शक्ति में ह्रास लिखेंगे, वैद्युत शक्ति में ह्रास जो होगा वो होगा P बराबर I स्क्वायर R। और R कितना? टोटल जो प्रतिरोध होगा वो टोटल रखा जाएगा। P बराबर I का मान हमने अभी निकाला है 16 आया है, इसका वर्क करेंगे गुणे RT। RT देखो, 1 किलोमीटर का 0.5 ओम प्रतिरोध है। 1 किलोमीटर दूरी का 0.5 ओम रेजिस्टेंस है और जाना कितनी दूर है? 150 किलोमीटर। भाई देखो, 1 किलोमीटर का प्रतिरोध जो है वो है 0.5 ओम। अगर हम 150 किलोमीटर का प्रतिरोध निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 गुणे 15 150, ये तो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 0.5 गुणे 150 लिख लेंगे। P बराबर 16 का वर्ग करेंगे 256 आएगा, गुणे 5 को गुणा करवाएंगे, 5 0 0 5 25 चलेगा 2, 5 करना 5 2 7, एक अंक बाद पॉइंट लगाना, यहाँ लग जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 256 गुणे 75। इसकी गुणा करवाएंगे तो गुणा आ जाएगी, आप लोग गुणा कर लेना, हमने पहले से करके रखी है गुणा, तो हम लिख देते हैं इतने वाट, मतलब 19,200 वाट। या हम लिख सकते हैं P बराबर 1000 से अगर भाग कर दें तो 1 किलोवाट बन जाएगा। 19,200 भाग 1000, ये बन गया किलोवाट।
एक दो जीरो काट देंगे, एक जीरो काटेंगे, पॉइंट लग जाएगा एक पहले। P बराबर 19.2 किलोवाट वैद्युत शक्ति का जो है ह्रास होगा, खपत होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 56 कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं क्या है। एक 500 वाट का वैद्युत हीटर 115 वोल्ट की लाइन के में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो उससे ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। माना कि हीटर का प्रतिरोध नियत रहता है। हीटर का प्रतिरोध घटता बढ़ता नहीं है, और जब हीटर का प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो जब हीटर का प्रतिरोध घटेगा बढ़ेगा नहीं तो फिर हम जो है इस पर सबसे पहले दिया गया है P बराबर 500 वाट, तो P बराबर लिखेंगे 500 वाट, 500 वाट। V बराबर दिया है 115 वोल्ट, 115 वोल्ट। 110 वोल्ट की लाइन, अच्छा इसको V1 मान लेंगे क्योंकि दूसरा V भी दिया है, तो V2 बराबर दिया है 110 वोल्ट दिया गया है। तो कितने प्रतिशत ऊष्मा की हानि होगी यदि प्रतिरोध जो है दोनों स्थितियों में सेम होता है। मतलब पहली स्थिति में R बराबर R रहता है मान लेते हैं, और R2 बराबर भी R रहता है। तो अब जो है हम इसको हल करते हैं, तो देखेंगे कि सबसे पहले 115 वोल्ट पर ऊष्मा कितनी निकलती है। हम लिखेंगे 115 वोल्ट पर ऊष्मा H बराबर फार्मूला होता है V² T बटे 4.2 R। यहाँ पर 1 कर लेंगे, पहली स्थिति में है इसलिए, और यहाँ पर H1 कर लेंगे। अब लिखेंगे 110 वोल्ट पर ऊष्मा कितनी निकलेगी। 110 वोल्ट पर H2 कर लेंगे, H2 बराबर V2² T बटे 4.2 R। अच्छा, दोनों में R ही क्यों लिखा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में प्रश्न में दिया गया है कि प्रतिरोध बराबर रहता है, मतलब बदलता नहीं है, और जब प्रतिरोध बदलेगा नहीं तो हम दोनों में R रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, H1 बटे H2 कर लेंगे बराबर, H1 ऊपर रखेंगे, V1² T बटे 4.2 R मेन बटे V2² T बटे 4.2 R। 4.2 R से 4.2 R कट जाएगा, T से T कट जाएगा। H1 बटे H2 बराबर V1² बटे V2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा H1 बटे H2 का मान। और H1 बटे H2 का मान जो आया है इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो H1 ऊष्मा पर वोल्टेज गिरने पर ऊष्मा में हानि, जो H1 है, H1 ऊष्मा पर वोल्टेज गिरने पर ऊष्मा में हानि, ऊष्मा में हानि। देखिए ऊष्मा में हानि जो होगी ये H1 माइनस H2 हो जाएगी। ऊष्मा में हानि बराबर क्या हो जाएगी, H1 माइनस H2। अब आप कह रहे होंगे सर जी ने कैसे लिख दिया है, तो यहाँ पर समझिए कि पहले जब वोल्टेज ज़्यादा था 115 वोल्ट पे निकाला तो ऊष्मा H1 आई, तो कुछ ज़्यादा ऊष्मा आई होगी। जब वोल्टेज 110 कर दिया तो ऊष्मा आई H2, मतलब जब वोल्टेज कम हुआ तो कुछ ऊष्मा भी कम हुई होगी। अब कितनी कम हुई है ये अगर हमें निकालना है तो पहले वाले से बाद वाली घटा देंगे। अब जैसे मान लो पहले ऊष्मा मान लीजिए 90 थी, बाद में H2 पर हो गई 80, तो कितनी कम हुई, तो 90 से हमें 80 को घटाना पड़ेगा, तभी तो मालूम होगा कितनी ऊष्मा जो है हानि हुई है। तो वही H1 माइनस H2 कर दिया। अच्छा, ये H1 ऊष्मा पर था। अब हम निकालेंगे एक में हानि। एक में हानि, जब एक में हानि निकालेंगे
तो हमारा इधर वाला H1 जो है ये इधर बटे में आ जाएगा, H1 माइनस H2 बटे H1। अब आप कहेंगे कि सर जी इधर वाला कैसे, इधर ये गुणे में होता है। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप इधर भी H1 को H1 से भाग कर दो, इधर भी H1 से भाग कर दो। जब दोनों तरफ H1 से भाग करोगे तो इधर वाले H1 के बटे में जो H1 आएगा उससे H1 कट जाएगा, एक आ जाएगा, और इधर H1 माइनस H2 बटे H1 आ जाएगा। अब हम लिखेंगे 100 में हानि। क्या लिखेंगे? 100 में हानि, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 में निकलता है। तो H1 माइनस H2 बटे H1 और गुणे 100। इधर एक था, दोनों पक्षों में हमने 100 से गुणा करवाई, इधर भी 100 से गुणा करवा दी, इधर भी 100 से गुणा करवा दी। अब हम क्या करेंगे, अब इस H1 के बटे H कर लेंगे, H2 के बटे भी H कर लेंगे, क्योंकि जब संयुक्त रूप से हर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये इसके बटे में भी H1 है, इसके बटे में भी H1 है। तो हम लिखेंगे 100 में हानि बराबर 100 में हानि बराबर H1 बटे H1 माइनस H2 बटे H1 और गुणे 100। देखिए कुछ नया हमने इसमें नहीं किया है, इस बात को तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये जो H1 बटे में है इसको हमने इसके बटे में भी कर दिया, इसके बटे में भी कर दिया, अलग अलग कर दिया, बस बीच में माइनस है, हमने माइनस लगा रखा है। तो यहाँ पर इस H1 से H1 कट जाएगा तो बराबर हो जाएगा 1 माइनस H2 बटे H1 गुणे 100 बराबर 1 माइनस H2 बटे H1 का मान अभी हमने समीकरण 1 में निकाला था। ये देखो H1 बटे H2 था, H2 बटे H1 अगर हम कर लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, H2 बटे H1 करेंगे तो ये नीचे से ऊपर हो जाएगा, इधर वाला भी नीचे का ऊपर हो जाएगा। मतलब H1 बटे यहाँ पर कर देते हैं, आप लोग देखिए ध्यान से, अगर हम इसको इधर वाला पक्ष उल्टा करें तो इधर वाला भी पक्ष उल्टा कर देंगे, तो H2 बटे H1 बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर, V2 स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर। H1 बटे H2 की जगह पे हम ये मान रख देंगे V2 स्क्वायर बटे V1 स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा V2 स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर और गुणे 100। अब देखिए हमें सारे मान पता है, 1 माइनस V2 का मान हमने पहले से यहाँ लिख रखा है 115, V1 का मान और V2 का मान 110। तो यहाँ पर V2 की जगह पे 110 का स्क्वायर बटे V1 की जगह पे 115 का स्क्वायर गुणे 100 करेंगे। अब जो है हम यहाँ पर इसके बटे में एक मान के लासा लेंगे तो ये हो जाएगा 115 का वर्ग की 1 से गुणा होगी तो हो जाएगा 115 का वर्ग माइनस 1 की गुणा 110 से होगी, वर्ग से होगी, तो 110 का वर्ग बटे इसके 115 का वर्ग गुणे 100। तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे तो 115 प्लस 110 एक ब्रैकेट में और 115 माइनस 110 दूसरे ब्रैकेट में बटे 115 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 115 का वर्ग करेंगे तो आ जाएगा 225। तो ये तो 115 गुणे 115 ही लिख लेते हैं, 115 गुणे 115 और गुणे 100 तो ये लिखा ही है। तो ये हो जाएगा 10 5 जुड़ेगा 5 1 1 2 1 1 2 गुणे ये हो जाएगा ये बचेगा 5 बटे 15 15 हम 225 नहीं 15 नहीं है 115 225 कैसे हो जाएगा भाई, ये तो हम गलत कर रहे हैं। 115 ये गुणे का निशान है, 115 गुणे 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 तियाँ 15, 5 से इसको और काट लेंगे तो 5 चक्कू 20 पचम 25 और 5 दूनी 10 5 तियाँ 15, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 100 बटे 23 गुणे 23, तो ऊपर हो जाएगा 4500 बटे 23 से हम हो जाएगा 529, गुणा आप कर लीजिएगा और जब इसको भाग करेंगे तो ये लगभग हमारा 8.2% आ जाएगा और यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप इसको जो है
2 बार देख लीजिए, बैक करके देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है। 57 के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58। तो क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि किसी डायनमो का विभवांतर 220 वोल्ट है। V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। किसी डायनमो का विभवांतर 220 वोल्ट है, उसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियाँ, P बराबर दिया है 60 वाट। अच्छा, 60 वाट की 330 बत्तियाँ हैं, मतलब संख्या कितनी है यहाँ पर लिख देंगे। बत्तियाँ या बल्ब एक ही बात है, हम लिख देंगे बल्बों की संख्या। बल्बों की संख्या बराबर 330 बत्तियाँ हैं, समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, जलती हैं। यदि बत्तियाँ 12 घंटे तक जलें, समय कितना लेती हैं, कितनी देर तक जलती हैं, 12 घंटे तक। तो 12 घंटे हो गया समय। तो बताइए कि डायनमो से कितनी धारा प्रवाहित होगी। धारा I बराबर वाट। और यदि एक यूनिट का मूल्य 1.75 रुपये है, 1.75 रुपये है, तो टोटल खर्च, कुल व्यय या खर्च ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो है धारा I निकालेंगे। और धारा I निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, धारा I निकालने में हमें जो है एक फार्मूला हमने पढ़ा है, P बराबर VI। P बराबर VI, यहाँ से I का मान निकालेंगे तो हो जाएगा P के बटे में V। और I बराबर P दिया कितना है, P आप तो कहेंगे सर जी 60 वाट दिया है, लेकिन 60 वाट एक बल्ब की दी है। और बल्ब कितने हैं, बत्तियाँ कितनी हैं, 330, तो 60 गुणे 330 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 60 गुणे 330 बटे V है 220, तो 220, 0 से 0 काटेंगे, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, 2 तिसई हम 60। तो I बराबर आ जाएगा 30 गुणे 3, तो I बराबर आ जाएगा हमारा 30 तियाँ 90 एम्पियर। ये I का मान आ गया 90 एम्पियर। अब कहता है कि कुल व्यय ज्ञात कीजिए। और कुल व्यय ज्ञात करने के लिए हमें जो है इसमें सबसे पहले यूनिटों की संख्या निकालनी होगी। तो हम लिखेंगे यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटे गुणे दिन। तो दिन तो इसमें दिए नहीं, दिन तो एक ही दिया है। वाट गुणे घंटे गुणे दिन गुणे संख्या कितनी है बटे 1000, ये फार्मूला लगता है। तो वाट कितना 60, गुणे घंटे कितने 12, दिन 1, गुणे संख्या कितनी 330 बटे 1000। 1 0 घटेगा, 1 0 ये घटेगा। अब ये हो जाएगा 12 छंग 72, 12 छंग 72 गुणे 33 बटे 10। 72 को हम 33 से गुणा करवाएंगे, और जब 72 को हमने 33 से गुणा करवाया तो ये हमारा हो जाएगा 2376। 72 को 33 से गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा 2376 बटे है 10। 1 0 काटो, 1 अंक पहले पॉइंट लगाओ, तो यह आ जाएगा 237.7। 76 है तो 6 आ जाएगा। ये यहाँ पर 6 आ रहा है, 2376 आ रहा है। 1 0 काटेंगे, 1 अंक पहले पॉइंट लगेगा, तो 237.6 यूनिट आएगा। अभी टोटल खर्च नहीं आया, ये यूनिट में आया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इसका कुल खर्च। तो कुल खर्च जो होगा, चूँकि लिखेंगे एक यूनिट का खर्च बराबर 1.75 रुपये। ये क्वेश्चन में दे रखा है 1.75 रुपये, इसलिए 237.6 यूनिट का खर्च बराबर 237.6 गुणे 1.75। तो इसकी जब हम गुणा करवाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 415
₹1.80 लगभग। गुणा आप लोग कर लीजिएगा, गुणा हमने पहले से करके रखा है, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। वैद्युत जनित्र है, 500 वोल्ट पर वैद्युत शक्ति उत्पन्न कर रहा है। तो मान लेते हैं कि ये एक जो है जनरेटर है जी। ये वैद्युत, इसमें जो वोल्ट दिया है 500 वोल्ट दिया है, मतलब V बराबर दिया है 500 वोल्ट। V बराबर 500 वोल्ट दिया गया है, उत्पन्न कर रहा है। इस शक्ति को 2 तारों के द्वारा 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जा रहा है। 2 तारों के द्वारा 5 किलोमीटर, ये जो है तार 5 किलोमीटर लंबा है, ये भी 5 किलोमीटर लंबा है, भेजा जा रहा है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध 0.01 ओम मीटर है, ओम प्रति मीटर है। R बराबर 0.01 ओम प्रति मीटर दिया गया, मतलब 1 मीटर का 0.01 ओम रेजिस्टेंस है। तारों के दूसरे सिरों के बीच जुड़े 900 ओम के प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध, देखो 900 ओम है, तो ये लोड प्रतिरोध इसमें जोड़ दिया गया है। इसका जो रेजिस्टेंस है RL कर लेते हैं, ये दिया है 900 ओम, लोड प्रतिरोध दिया गया। RL बराबर दिया है 900 ओम, ठीक। तो लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा, यहाँ पर और यहाँ पर विभवांतर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो है देखने में बहुत जटिल लग रहा है, लेकिन इतना जटिल है नहीं वास्तव में, बहुत ही आसान और प्यारा सा प्रश्न है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर निकालना है I का मान, और I का मान निकालने के लिए I बराबर आपने पढ़ा है V/R होता है। I बराबर V का मान है 500/R। अब R समझ लीजिए पहले आप। देखिए 5 किलोमीटर दिया है, तार की लंबाई दी गई है 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होंगे, और 1 मीटर का 0.01 ओम है। हम यहाँ पर बता देते हैं, सही से समझ लीजिए। देखिए 1 मीटर तार का प्रतिरोध बराबर दिया गया है 0.01 ओम। तो हम लिखेंगे 5000 मीटर। ये 5000 मीटर कहाँ से आया, 5 किलोमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करवाएंगे तो 5000 हो जाएगा। 5000 मीटर तार का प्रतिरोध बराबर 0.01 गुणे 5000, ये हो जाएगा। तो 5000 मीटर तार का प्रतिरोध बराबर गुणा करवाएंगे तो 2 अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 1 2 50.0 ओम, 50 ओम आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है इधर वाले तार का 50 ओम प्रतिरोध आया है, इधर वाले तार का भी तो 50 ओम प्रतिरोध होगा। तो एक हमें यहाँ पर R टोटल लिखना है, RT लिख देते हैं टोटल। तो 50 प्लस 50, इस तार का 50 ओम, इस तार का 50 ओम, और प्लस 900, ये वाला जो दिया गया है ये 900 दिया गया है। तो I बराबर हो जाएगा 500 बटे ये हो जाएगा 900 और 100 1000, 1 2 2 0 कट जाएंगे, 5 करना 5 5 2 10, I बराबर आएगा 1/2 एम्पियर। धारा का मान जो है वो 1/2 एम्पियर आया है। अब हमें लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। तो लिखेंगे लोड प्रतिरोध RL के सिरों के बीच विभवांतर VL, RL लिखा है तो इसलिए VL लिख लिया, बराबर I/RL।
तो VL बराबर हो जाएगा आई का मान आया है 1/2/RL। RL कितना है, ये दिया गया है 900। RL जो है 900 दिया गया है। अच्छा 900 जो है ये कुछ इस तरह से हल होगा कि सॉरी यहाँ पर फार्मूला थोड़ा सा त्रुटि हुई है। V बराबर IR होता है, V बराबर होता है IR, ये गलत हो गया है। तो VL बराबर हो जाएगा IRL। तो VL बराबर हो जाएगा I का मान 1/2 गुणे RL का मान है 900। तो VL बराबर हो जाएगा 900/2। VL बराबर हो जाएगा, भाग करेंगे तो 450 वोल्ट आ जाएगा। तो ये जो लोड प्रतिरोध है इसके सिरों के बीच विभवांतर जो आएगा ये 450 वोल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 59 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन है, V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट। V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट की लाइन है। निम्नलिखित 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। एक 60 वाट का बल्ब, तो जो बल्ब है लिख लेते हैं PB, B मतलब बल्ब, ये कितना है 60 वाट का पावर, ये बल्ब की पावर दी गई है 60 वाट। ठीक, दूसरा एक 1000 वाट का हीटर, तो PH, H मतलब हीटर की पावर, ये दी गई है 1000 वाट। हीटर मतलब हीट करने वाला, गर्म करने वाला हीटर। एक 40 वाट का रेडियो, तो PR मतलब 40 वाट का रेडियो है, ये हो गए 40 वाट का रेडियो। इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, तीनों उपकरण समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। अब समझिए, यहाँ पर लगा हुआ है फ्यूज, ये लाइन आई हुई है, ये लाइन आई हुई है। मकान की वायरिंग हमेशा समांतर क्रम में होती है, आप लोग जानते भी होंगे। सबसे पहले एक लगा हुआ है बल्ब, और बल्ब जो है 60 वाट, इसकी पावर जो है ये है 60 वाट। दूसरा एक और इसमें लगा हुआ है हीटर, और हीटर है 1000 वाट। और तीसरा जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है रेडियो, और रेडियो है 40 वाट। तीन जो हैं इसमें समांतर क्रम में उपकरण लगे हुए हैं। समांतर क्रम में जब उपकरण जोड़े जाते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर जो होता है वो समान होता है। तो विभवांतर इस पर जो है 220 वोल्ट ही कार्य करेगा। लेकिन अब हम देखते हैं इसमें निकालनी है हमें सबसे पहले धारा। तो धारा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि I बराबर लगाएंगे P/V। भाई I बराबर वाट है, तो I बराबर लगाएंगे P/V। अच्छा P है कितना? सबसे पहले हमें जो है P का मान देखना है कि किस में पूछ रहा है, ये तो देखा नहीं। देखते हैं किस उपकरण में पूछा जा रहा है। उपकरण कार्य कर रहे हैं एक 60 वाट का बल्ब, एक 1000 वाट का हीटर तथा एक 40 वाट का रेडियो। गणना कीजिए नंबर 1 हीटर द्वारा प्रयुक्त वैद्युत धारा, हीटर द्वारा प्रयुक्त वैद्युत धारा। और जब हीटर द्वारा रखेंगे तो यहाँ पर PH कर लेंगे क्योंकि हीटर का निकाल रहे हैं। और V तो सबके बीच में 220 वोल्ट ही रहेगा क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है ये सबके सिरों के बीच समान होता है। तो I बराबर PH मतलब 1000/V मतलब 220, 0 से 0 काटेंगे, 2 एकना 2, 2 एकना 2, 2 पंचे 10, 0। I बराबर 50/11। तो I बराबर आ जाएगा गेर चौक 44, ये चलो 50/11 आंसर आ रहा है, इतने छोड़ देते हैं, एम्पियर में आ रहा है। आप लोग भाग करना चाहें तो कर सकते हैं। गेर चौक 44 बचेगा 6, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 11 × 5 = 55, बचेगा 5। गेर चौक 44 लगभग इतना एम्पियर डेसिमलों में आ जाएगा। वैसे आंसर आपका इतने आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा, इस लाइन के फ्यूज से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा
मतलब यहाँ से धारा, तो धारा टोटल पूछी जा रही है, टोटल धारा कितनी होगी। तो टोटल धारा निकालने के लिए हमें जो है टोटल इसकी पावर रखनी होगी। तो हम लिखेंगे फ्यूज से प्रवाहित होने वाली धारा P, टोटल P है तो P लिख लेंगे, P बराबर पी बी प्लस पी एच प्लस पी आर बटे वी। तो P बराबर हो जाएगा 60 प्लस 1000 प्लस 40 बटे 220। तो P बराबर हो जाएगा 1160, 40 100 और 1000 1100 बटे 220। 0 से 0 कट जाएगा, 11 11 0 11 दूना 22 2 पंचे 10। P बराबर 5 एम्पियर। जो फ्यूज में से धारा बहेगी वो कितनी बहेगी, वो 5 एम्पियर बहेगी। तो इस तरह से हमने जो है 60 नंबर तक क्वेश्चन हल कर लिए हैं। अब अगर आपको पसंद आए हों तो लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों को। सभी न्यूमेरिकल 1 बाय 1 सॉल्व करने के लिए सबको शेयर करिए।